हेलो दोस्तों, आपका समाचार भूमि में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमने आपको गांव दतावली के ऊपर एक रिपोर्ट दिखाई थी तालाब के ऊपर, और आज हम एक बार फिर दोबारा आ चुके हैं। एक बार हमने आपको ग्राम बोड़ाकी की तरफ से दिखाई थी रिपोर्ट, लेकिन अब आ चुके हैं हम गांव दतावली की तरफ। तो हम आपको दतावली की तरफ से नज़ारा दिखाएंगे। देखेंगे ये तालाब के बारे में। देखिए, तालाब की जो एक्चुअल में गंदगी वगैरह है वो सब कैसे गंदगी है और कैसा पानी है, यहाँ थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं तालाब में कितना काला पानी है, और वहाँ देखिए शोक समंदर तैर रहा है। ठीक है, हमने आपको जो वीडियो दिखाई थी वो उस साइड से दिखाई थी उस टाइम पे हमने, और अब हम उसके ठीक ऑपोजिट साइड से आपको वीडियो दिखा रहा है। हमने बात करी थी पानी के ऊपर। गांव में जो तालाब है इनमें पानी कितना ज़रूरी है। असल में गांव में जो पानी है ये गांव के पानी के स्रोतों के लिए जो ये तालाब है ये बहुत ज़रूरी है। ये एक जीवन रेखा का काम करते हैं। इन तालाबों की वजह से जो गांव की ज़मीन है उसका जो पानी का जो लेवल है वो ऊपर रहता है। अगर ये तालाब सूख जाएँ और इन तालाबों को ख़त्म कर दिया जाए तो पानी का जो सोर्स है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। मतलब काफ़ी हद तक पानी बहुत नीचे पहुंच जाएगा। हमने कई ऐसे भी गांवों का दौरा किया है जहां हम गए हैं, और वहां हमने देखा है कि पानी जो है बहुत ही नीचे है, क्योंकि वहां आसपास तालाबों की कमी थी और वहां तालाब नहीं थे, और मीठे पानी के स्रोत भी बहुत ज़्यादा नीचे जाके निकलते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि पानी जो पीने लायक पानी है वो करीब 120 फीट के आसपास पानी जो है वो आ जाता है। और पानी जो है यहाँ पर, क्योंकि पानी का ये जो तालाब हैं ये रिचार्ज करने का काम करते हैं ज़मीन को। आसपास देख सकते हैं, इसी वजह से काफ़ी हरियाली भी हो जाती है, काफ़ी पेड़ पौधे उग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन तालाबों का एक निकासी, पानी की जो निकासी है उसका कोई रास्ता नहीं है। पास में एक नहर है, मैंने बताया था आपको, पास में एक नहर है, वहाँ से नहर का पानी पहले आता था, और उसकी वजह से जो इसकी सफाई हो जाया करती थी ऑटोमेटिकली, यानी नेचुरल तरीके से। लेकिन अब वो, क्योंकि इसकी निकासी नहीं है और ये एक ठहरा हुआ पानी है, तो ये इस पानी में गंदगी बढ़ती जा रही है। दूसरी समस्या ये है कि जो गांव के लोग हैं उनके पास ना तो सीवर लाइन है और ना ही पानी की लाइनें हैं। तो सीवर लाइन और ना पानी की लाइनें होने की वजह से जो पानी का गंदा पानी, जो गांव का गंदा पानी है, चाहे वो नहाने धोने का हो या सीवर का हो, उनका वो सारा ही मल मूत्र सब इस तालाब के अंदर आ रहा है। तो वो पानी भी इकट्ठा होता है और फिर ऊपर से ये पानी साफ़ भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये दिन पर दिन जो है तालाब गंदा होता जा रहा है। सरकार को थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये पानी को साफ़ करने के लिए भी उन्हें काम करना चाहिए। इन्होंने, सरकार ने ठेके दे रखे हैं इन तालाबों के, तो वो आते हैं यहाँ पे मछली पालन करते हैं इसके अंदर, और मछली जब बड़ी हो जाती हैं तो वो निकाल के ले जाते हैं और बाज़ारों में उन मछलियों को बेच देते हैं। उसके साथ साथ लेकिन वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, अब जो गंदगी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इस गंदगी को ना तो वो साफ़ करते हैं, ना ये घास फूस है, ना कोई बाड़ लगा रखी है। यहाँ जानवर वगैरह घुस जाते हैं, कई बार आदमी और बच्चों का भी गिरने का खतरा रहता है इसमें, और डूब के मौत होने का भी खतरा यहाँ पे बराबर बना हुआ है। पानी 8 से 10 फीट के करीब यहाँ पर पानी है। ये जो पानी है ये आप देख रहे हैं, ये पानी 8 से 10 फीट के आसपास का पानी है। तो पानी जो है काफ़ी गंदा हो चुका है इस टाइम पे। और देखिए, ये आप रकबा देखिए, यहाँ पे सामने ग्राम बोड़ाकी है, और ये आने वाले टाइम में जो आप पीछे बिल्डिंगें देख रहे हैं, गांव बोड़ाकी के पीछे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, वो ग्रेटर नोएडा है। जो कि यहाँ से हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा जूम करके दिखाएं हमको, उनको उन बिल्डिंगों को थोड़ा सा दिखाएं जूम करके। अगर वो दिख रही होंगी तो आप देखो, आप देख सकते हैं वो ग्रेटर नोएडा की बिल्डिंगें हैं। और ठीक बोड़ाकी गांव के बगल में ही आने वाले टाइम में यहाँ पे एक बड़ा जंक्शन बनने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे असल में 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से ट्रेन की पटरी है, जो एक छोटा स्टेशन है बोड़ाकी के नाम से। ये लाइन दिल्ली से कलकत्ता जा रही है और कलकत्ता से दिल्ली जो है आ रही है। तो ये जो एक बड़ी लाइन है, और ये जो लाइन है इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ एक बड़ा जंक्शन जो है बनने की तैयारी चल रही है। बगल में ग्रेटर नोएडा है, और बगल में ये जो पुराने गांव हैं बने हुए हैं, इन गांवों के ऊपर भी ये जो विकास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इस विकास से कहीं ना कहीं गाँव को भी, गाँव की जो अपना वजूद है, उनके वजूद पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो गांव के जो लोग हैं
असल में इस विकास से वो थोड़ा बहुत खुश भी है, क्योंकि देखो उनकी जो और थोड़ा उन्हें अगर हम बुनियादी तौर पे बात करें तो बुनियादी तौर पे जो है वो काफ़ी किसानों को यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है। नुकसान किस वजह से हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट होने के साथ साथ यहाँ पे जो है जो किसानों की ज़मीन है वो सरकार एक्वायर करने के लिए उसने बोल दिया है। अंसल जैसे जो बिल्डर हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं अंसल जैसे, उन बिल्डरों ने अपने हाथ में काम लिया हुआ है और गांव के आसपास की जो ज़मीन है, जो खेती का रकबा है, वो उन लोगों ने उसको अपने हाथ में लिया है। और काफ़ी जो ज़मीन है गांव की जो है वो जा चुकी है। और दाम तो आप ये समझिए कि एक तरह से किसानों को लॉलीपॉप दिया गया है, कि भाई ये लॉलीपॉप की तरह उनको दिखाया गया है। यानी ये बहुत ही कम दामों पर गाँव की जो ज़मीन है वो ली गई है, जिससे किसान जो है वो खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा जो है सही तरीके से और एक बड़ा मुआवजा मिले, क्योंकि ज़मीनें एक बार उनके हाथ से जाने के बाद वो ज़मीनें उनके पास दोबारा नहीं आने वाली। तो वो ये चाहते हैं कि अगर यहाँ जो भी विकास हो तो कम से कम उन लोगों का भी उसके अंदर कुछ भूमिका होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ कुछ बड़ी MNCs कंपनी आती हैं, या जैसे कि अब जेवर का हवाई अड्डा वहाँ बना है, या और भी कई फैक्ट्रियाँ आएंगी बड़ी बड़ी, या कंपनियाँ आएंगी, तो उनमें जो यहाँ गांव के किसान के जो बच्चे हैं किसानों के, या किसान भाई हैं, उन लोगों को भी उसमें रोज़गार जो है मिलना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के लिए ये अपना बच्चों का और अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित कर सकें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर ये एक बार ज़मीनें इनके हाथ से चली गई तो उसके बाद अब गांव के लोग हैं, देखिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो सही तरीके से उसको पैसे को सही यूज़ कर सकें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ इतना गांव के लोगों को इतना कुछ जानकारी होती नहीं है। तो वो अपने अपने तरीके से लोग पैसे को खर्च करते हैं। पैसा आएगा वो अपने खर्च करेंगे और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद वो खाली हो जाएंगे, तो उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। गाँव की जो ज़मीन है वो जाए तो कम से कम किसानों को इतना तो फ़ायदा होना चाहिए कि रोजगार मिले, उनका भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो, जिससे कि वो एक सुरक्षित माहौल महसूस कर सकें। अब देखिए ये इधर गांव है, गांव काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। गांव का देखो आपको मुआयना पूरा एक गोल कैमरामैन करके दिखाएंगे आपको, गोल पूरा कैमरा कि ये कितना बड़ा गांव है। ये आप गांव देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा गांव है। तो किसानों के लिए जो है सरकार को सोचना चाहिए, इन तालाबों के बारे में सोचना चाहिए। इन तालाबों की रक्षा करना भी एक सरकार का काम है, इसकी साफ़ सफाई, इसमें से गंदगी को हटाना, और ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए ये गांव का एक स्कूल है, यहाँ हम आपको दिखाता हूँ मैं, ये गांव का छोटा स्कूल है। तो यहाँ बच्चे जाते हैं। इस स्कूल के आसपास आप देख सकते हो कितना झाड़ झुंड है, और बगल में तालाब है, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और भी कई सारी परेशानियाँ होती हैं। तो उन सब का जो है देख रेख करना भी सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है। सरकार डेवलपमेंट तो कर रही है, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर होना चाहिए। देखिए ये स्कूल छोटा सा है, एक स्कूल है गांव का, और यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। एक स्कूल और पीछे बना हुआ है, कुछ बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसी के साथ अब देखो दोस्तों, आप इस सब मुद्दों पे क्या सोचते हैं? जो हमने ये बातें आपके सामने रखी हैं, आप इन सब विषयों के ऊपर क्या सोचते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये तालाब जो है गांव में रहने चाहिए या ख़त्म हो जाने चाहिए? आप मुझे ज़रूर लिखें ये बात, कमेंट में ज़रूर आप ये बात डालें, और बताएं कि क्या ये जो गांव में तालाब का जो पुराना एक स्ट्रक्चर जो चला आ रहा है वो ख़त्म होना चाहिए या ये तालाब रहने चाहिए? और दूसरा ही ये आप ये भी बताएं कि जो विकास हो रहा है, विकास के नाम पे जो कंक्रीट के ये जंगल जो खड़े किए जा रहे हैं, तो इससे किसानों के जो ऊपर असर पड़ रहा है, किसानों की जो लाइफ पे असर पड़ रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो कमेंट में जो है आप कमेंट में लिख डालें, कमेंट में भर डालें कमेंट बॉक्स को। आप अपने हर तरह के विचार आप लिखें, और जिस तरह के भी आप नई वीडियो देखना चाहते हैं, जिस विषय पर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप लिखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाऊँ। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद।